चलिए आज हम कराने वाले हैं यहाँ योग क्लास में मेडिटेशन ध्यान चक्र हमें ध्यान का दूसरा नाम प्रणव ध्यान और इसे की उच्चतम शिखर समाधि तक पहुँचाने का होता है। को ध्यान में लीन होने वाले हैं सभी लोग जितने भी अब यहाँ पे अभ्यासी हैं वो ध्यान में। तो सबसे पहले हमें कमर को सीधा करके बैठें, हाथों को चिर मुद्रा में लगाएं और लंबे ओम का उच्चारण करें। लंबे ओम के उच्चारण के बाद अब हमें शरीर को ढीला छोड़ते हुए कमर को सीधा करते हुए शांति के साथ बैठेंगे। अब हम शरीर के सभी हिस्सों को क्रमशः ढीला छोड़ते हुए तो आँख बंद, शरीर सीधा, पैर के पंजे ढीले, पीढ़ियाँ ढीली, घुटने ढीले, जंघाएं ढीली, कमर ढीली, पीठ का हिस्सा ढीला, कंधे ढीले, हाथों की हथेलियां घुटने के ऊपर चिर मुद्रा में रखी हुई, पूर्णतः ढीली। हाथों की भुजाएं ढीली, वक्षस्थल ढीला, पेट की मांसपेशियां ढीली, गर्दन की नसें पूर्णतः ढीली, सिर के पिछला हिस्सा पूर्णतः शिथिलता की अवस्था में रखेंगे। चेहरे के भाव में प्रसन्नता का भाव रखते हुए मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे।
आँखों को सामान्य स्थिति से बंद करेंगे, कोई जोर नहीं लगाएंगे। शरीर को हमने पूर्णतः शिथिल कर दिया है। अब हम अपने शरीर में और एक दिव्य प्रकाश आपके हृदय में बहुत तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उस प्रकाश को देखें। अपने आप को इस सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएं। आप अपने सूक्ष्म शरीर को इस पार्थिव शरीर से निकालें, अर्थात सूक्ष्म शरीर के रूप में निकलकर अपने शिथिल रूप में विराजमान पार्थिव शरीर से 10 कदम की दूरी पर खड़े हो जाएं। और अपने इस मूर्तिमान स्वरूप का निरीक्षण करते हुए ब्रह्मांड की यात्रा के लिए अग्रसर हो जाएंगे।
हम अब हमारा सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड की यात्रा के लिए चल पड़ा है और वह ऊंचाइयों में जाने को तैयार है और ऊंचाइयों में अर्थात आकाश की तरफ चला जा रहा है। और ऊंचाइयाँ और ऊंचे आकाश की तरफ जा रहा है। हम हमारा सूक्ष्म शरीर आकाश के बीचों बीच, बादलों के बीचों बीच भ्रमण कर रहा है। चारों तरफ सफेद बादल आ रहे हैं और उन्हीं बादलों के बीच हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर विराजमान है। इन ऊंचाइयों में बह रहे बादलों को देखकर हम अपने मन में विचार धारण करें। यह इतनी ऊंचाइयों में होकर भी अहम का भाव नहीं होता, तो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी एक सामान्य आचरण करते हुए अपने दिनचर्या में व्यवस्थित रहना चाहिए और सभी के साथ सामान्य व्यवहार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। इन विचारों को, इन ऊंचाइयों में चल रहे बादलों और इनकी सभी के प्रति एक भावात्मा का भाव लेते हुए अपने मन में धारण करते हुए हम आसमान से नीचे धीरे धीरे बर्फीली पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, जहाँ विशाल बर्फ के पर्वत खड़े हुए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और हिमालय की चोटी बर्फ से ढकी हुई और इन्हीं विशाल पर्वतों के बीच हमारा शरीर
विद्यमान है। चारों तरफ बर्फीली हवाएं, इन बर्फीली हवाओं को हम महसूस करेंगे। ठंडी हवाएं, विशाल पर्वत, बर्फ से ढके हुए, सफेदी का चादर ओढ़े हुए, हमारा सूक्ष्म शरीर इनके बीच खड़े होकर अपने आप को हम देख रहे हैं और अपने मन में एक भाव को ले रहे हैं कि जिस प्रकार ये विशाल पर्वत एक ही जगह स्थिर होकर हमारा संरक्षण करते हुए स्थिरता के साथ खड़े हुए हैं। यह स्थिरता का भाव हम अपने विचारों में और अपने दिनचर्या में धारण करते हुए धीरे धीरे हम पृथ्वी तल की तरफ समुद्र की ओर, जहाँ विशाल समुद्र है, समुद्र के किनारे हम सूक्ष्म शरीर के रूप में विराजमान कर खड़े होकर इस विशाल समुद्र को देख रहे हैं। चारों तरफ विशाल समुद्र की लहरें दिखाई दे रही हैं। समुद्र की लहरें उठती हैं और कुछ लहरें उठते ही समाप्त हो जाती हैं और कुछ लहरें समुद्र के किनारे आकर चट्टानों से टकराकर टूट जाती हैं। कुछ लहरें सामान्य गति से आती हुई समुद्र के किनारे तक शांत हो जाती हैं। इन समुद्र की लहरों को देखकर और समुद्र में पड़ रहे सूर्य की किरणों से जो कंचन के समान
स्वर्ण की मोतियों के समान जल की बूंदें चमकती हैं। उस रमणीक दृश्य को मन में धारण करते हैं। उठती लहरें और एक किनारे पर आकर टूटती हुई लहरें, कुछ जो समाप्त हो जाती हैं। उन लहरों से मन में एक भाव, एक विचार धारण करते हैं कि हमारे विचार भी इसी प्रकार, हमारा मन चंचल होने के कारण अलग अलग बहुत सारे विचारों के साथ लहरों को बनाता है। कुछ विचार बनते ही वही खत्म हो जाते हैं। कुछ विचार अपने चरम सीमा अर्थात अपने विचारों को एक रूप देते हुए पूर्णता के भाव में पूरे होते हैं। तो इसीलिए हमारे मन में यह संतुलन होना चाहिए कि हम किन विचारों को पूर्णता के रूप में और पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं और ले जाना चाहिए। और अब हम समुद्र के इस विशाल समुद्र के किनारे से पृथ्वी की तरफ किसी रमणीक स्थान जहाँ बहुत सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, उस जगह पर हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आ रहे हैं और उस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। तो हम चारों तरफ इस विशाल वृक्षों को देखते हैं और इनकी मंद मंद बहती हवाओं का अपने शरीर से स्पर्श करते हुए इस शुद्ध वायु का आनंद लेते हुए पुष्पों की खुशबू को मन में धारण करते हुए सभी को इस पूरे रमणीक स्थान का चारों तरफ निरीक्षण करते हुए अब हम अपने घर की तरफ, जहाँ उस अग्नि दहन होता है अर्थात होलिका दहन की जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, वह अग्नि प्रचंड रूप में ज्वलित होती है और उस अग्नि की सभी लोग परिक्रमा करते हैं। हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ उस होलिका दहन की अग्नि की परिक्रमा करेंगे और मन की सभी अशुद्धियाँ, अशुद्ध विचार, बुरी आदतों का उस अग्नि में दहन करते हुए हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने घर में प्रवेश करते हैं।
घर में हम उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ हमारा मंदिर होता है, जहाँ हम मंदिर की स्थापना करेंगे। उस स्थान पर एक दीपक प्रज्वलित है। उस दीपक की ज्योति को देखते हुए मन में इस प्रज्वलित ज्योति के भाव को धारण करते हैं कि जिस प्रकार दीपक प्रकाशमान होकर सभी को प्रकाशित करता है और सबको प्रकाशित देता हुआ उचित राह पर चलाता है, वैसे ही हमें भी अपने उच्च विचारों के साथ सबको प्रकाशित करते हुए सही राह दिखाते हुए हम अब धीरे धीरे अपने घर के बुजुर्गों का, जैसे माता पिता, बड़े भाई, इनका आशीर्वाद लेते हुए अब हम धीरे धीरे अपने उस स्थान पर आते हैं जहाँ पर हमारा शरीर मूर्ति के रूप में विराजमान है और हम उसके अंदर समाहित होकर विराजमान हो जाएंगे और मूर्ति स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप एक हो जाएंगे। अपने पंजों को हल्का सा हिलाएं और लंबे ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, आँखों में लगाएंगे, आँखों को उसी समय खोलेंगे और पूरे चेहरे में लगाते हुए पूरे शरीर में इस ध्यान की ऊर्जा को समाहित करेंगे। तो ये किया हमने। आज ध्यान का चक्र पूर्ण हुआ। यह ध्यान हमें उच्चता के शिखर में पहुंचाता है, हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को और हमें सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने की क्षमता रखता है। देव यानी कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम ध्यान ही है। तो चलिए, आज हमने इस ध्यान को कराया है। सभी को ओम, सभी को राधे राधे।